हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्रिप्टोग्राफी के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी में क्रिप्टोग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है कि किस तरीके से डेटा हमारा जब सेंडर से रिसीवर पर ट्रांसमिट होता है तो वो किस पैटर्न से, किस तरीके से सिक्योर हो, वो सिक्योरिटी मेथड क्रिप्टोग्राफी के थ्रू फॉलो अप होते हैं। सो व्हाट इज़ क्रिप्टोग्राफी? क्रिप्टोग्राफी ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है सेंडर से रिसीवर की साइड, वो इंफॉर्मेशन हमारी प्रोटेक्ट रहे। वो किस तरीके से प्रोटेक्ट रह सकती है, वो प्रोसेस हमारी कहलाती है क्रिप्टोग्राफी। अब क्रिप्टो एनालिसिस क्या होता है? टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ क्रिप्टोग्राफी। वो क्रिप्टोग्राफी में कौन सा पैटर्न लगाया गया है, किस तरीके से एन्क्रिप्शन किया गया है, उसको कैसे डिक्रिप्ट किया जा सकता है, यानी बेसिकली अंडरस्टैंड द क्रिप्टोग्राफी। कैसे उस सपोज एक कोई हमने क्रिप्टोग्राफी प्रोसेस बनाया, तो क्रिप्टोग्राफी प्रोसेस को अंडरस्टैंड अगर कोई कर सकता है तो वो कहलाता है हमारा क्रिप्टो एनालिसिस। सो क्रिप्टो एनालिसिस इज एनालिसिस ऑफ क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम। अगर उस एल्गोरिथम को कोई क्रैक कर लेता है तो, या कोई अंडरस्टैंड कर लेता है, तो अंडरस्टैंडिंग द एल्गोरिथम ऑफ क्रिप्टोग्राफी इज कॉल्ड द क्रिप्टो एनालिसिस। नेक्स्ट टर्म इज प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट इज बेसिकली जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में सेंडर रिसीवर को जो इंफॉर्मेशन देना चाहता है वो कहलाता है हमारा प्लेन टेक्स्ट। यानी नॉर्मल लैंग्वेज, नॉर्मल टेक्स्ट, नॉर्मल मैसेज, नॉर्मल इंफॉर्मेशन, जो जैसे मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, सो आई वॉन्ट टू ट्रांसमिट माई इंफॉर्मेशन इन हिंदी, सो हिंदी इज प्लेन टेक्स्ट। हिंदी इज प्लेन टेक्स्ट। सो प्लेन टेक्स्ट इज व्हाट? मैसेज इन ए फॉर्म दैट इज इजीली रीडेबल बाय ह्यूमन। या फिर आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड किया जा सकता है, समझा जा सकता है, या जिस फॉर्म में इंफॉर्मेशन सेंडर रिसीवर को ट्रांसमिट करना चाहता है, या दोनों आपस में अंडरस्टैंड कर सकें एक नॉर्मल लैंग्वेज, उसे हम बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। नेक्स्ट टर्म इज एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन एक टर्म होती है क्रिप्टोग्राफी में जिसके थ्रू हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है वो साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। साइपर टेक्स्ट से मतलब क्या है? नेक्स्ट, साइपर टेक्स्ट से मतलब है अ मैसेज दैट इज नॉट रीडेबल फॉर्म, दैट इज नॉट इन रीडेबल फॉर्म, अनअंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो उसे बोलते हैं हम साइपर टेक्स्ट। तो जब भी हम किसी भी इंफॉर्मेशन को पास करते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एनक्रिप्ट कर दिया जाता है। एनक्रिप्शन प्रोसेस लगा के उसको साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। सपोज जैसे कि मैंने मेरा कोई एक वर्ड है, सपोज हेलो। हेलो को मैंने लिख दिया XYZ110, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो XYZ 120 में मैंने उसे कन्वर्ट कर, मतलब ट्रांसमिट हो रहा है। तो हेलो इज द प्लेन टेक्स्ट, XYZ 120 इज साइपर टेक्स्ट। अब ये हेलो से ये किस तरीके से बना? दिस इज कॉल्ड, ये कोई एक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम लगा के बनाया जाता है। सपोज एक एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लेती हूँ, कोई मेरा एक प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट है हमारा सपोज ABC। अब ABC को मैंने एनक्रिप्शन प्रोसेस लगा के साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब ABC को मैंने कन्वर्ट कर दिया लाइक DEF में, यानी मेरा ABC एनक्रिप्शन प्रोसेस लगाने के बाद क्या हो गया? DEF। और DEF मेरा ट्रांसमिट हो गया, इंफॉर्मेशन मेरी ट्रांसमिट हो गई। अब डिक्रिप्शन प्रोसेस होगा, तो डिक्रिप्शन प्रोसेस के टाइम पर ये जो साइपर टेक्स्ट है, साइपर टेक्स्ट पे कन्वर्ट होगा, वही पैटर्न लगा गया। अब इसमें पैटर्न क्या लगा हुआ है कि A की जगह हमने D लिखा है, B की जगह E लिखा है और C की जगह F लिखा है। आप ये देख सकते हो, दो वर्ड्स का नेक्स्ट है, नेक्स्ट टू करेक्टर को हमने लिखा है, यानी A, B, C और D, यानी थर्ड करेक्टर को हमने यहाँ पर लिखा है। यानी A का थर्ड करेक्टर 3 करेक्टर मूव करें तो D आ जाएगा, B को 3 करेक्टर में मूव करूँ तो E आ जाएगा,
और F को 3 कैरेक्टर मूव करें, सॉरी C को 3 कैरेक्टर मूव करें तो F आ जाएगा। सो दिस इज आवर एनक्रिप्शन प्रोसेस। एक मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक एनक्रिप्शन एक प्रोसेस हमने लगा दी है। ये एनक्रिप्शन एल्गोरिथम काफ़ी टिपिकल होती है, इट्स वेरी सिंपल मैटर जो मैं आपको बता रही हूँ। तो एक एनक्रिप्शन प्रोसेस लगा के मैंने यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दिया साइफर टेक्स्ट में। अब जब डिक्रिप्शन होगा तो डिक्रिप्शन क्या करेगा, इसको बैकवर्ड करेगा, यानी जो हमने एनक्रिप्शन प्रोसेस लगाई है उसको वापस उसी फॉर्म में लेके आएगा। यानी ये कहेगा कि डी लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 स्टेप पीछे चलेंगे, 3 स्टेप पीछे चलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ए। ई आया है हमारे पास और इसके 3 स्टेप पीछे चलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा बी। और एफ आया हुआ है हमारे पास डी ई एफ, तो एफ के 3 स्टेप पीछे चलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सी। तो क्या इंफॉर्मेशन आ गई, ए बी सी। तो प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करने का जो प्रोसेस, जो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है वो कहलाता है एनक्रिप्शन, और साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस कहलाता है वो कहलाता है डिक्रिप्शन। सो प्लेन टेक्स्ट समझ में आ गया होगा आपकी, मैसेज जो कि एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होता है। नेक्स्ट इज साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट मीन्स अनरीडेबल आउटपुट ऑफ एनक्रिप्शन, यानी एनक्रिप्शन प्रोसेस होने के बाद जो मैसेज हमारा अनरीडेबल अनअंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में जो क्रिएट हुआ वो हमारा कहलाता है साइफर टेक्स्ट। एनक्रिप्शन जैसा कि मैंने बताया, प्रोसेस ऑफ सिक्योरिंग मैसेज टू मेक देम अनरीडेबल, यानी प्रोसेस, एल्गोरिथम, पैटर्न, कौन सा पैटर्न, कौन सी एल्गोरिथम हम इसमें लगा रहे हैं एनक्रिप्शन करने के लिए, जिससे कि हमारा प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो वो दैट प्रोसेस, दैट एल्गोरिथम इज कॉल्ड एनक्रिप्शन। नेक्स्ट इज डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन मीन्स अपोजिट ऑफ एनक्रिप्शन, अपोजिट कन्वर्जन ऑफ एनक्रिप्शन, यानी जो एनक्रिप्शन प्रोसेस हमने लगाई थी, जो एल्गोरिथम हमने लगाई थी, उस एल्गोरिथम को या उसी पैटर्न को हम वापस फॉलो करें, रिवर्स मोड में ले जाएं, अपोजिट मतलब रिवर्स वही सेम काम करें, तो वो हमारा जो साइफर टेक्स्ट है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा प्लेन टेक्स्ट। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके भी मैं आपको बता, ये हमने एक टेबल बना ली एनक्रिप्शन मोड की, और हमने कहा अगर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं तो उनकी जगह ये वाले वर्ड्स ट्रांसमिट हो। तो एच की जगह क्या आएगा हमारा ई की जगह हमारा आएगा 9, एल की जगह हमारा आ जाएगा डी और ओ की जगह आ जाएगा जी। तो ये हमारा क्या हो गया, हेलो इज आवर प्लेन टेक्स्ट। अब हमने एल्गोरिथम क्या लगाई है, दिस इज आवर एल्गोरिथम, दिस पैटर्न इज आवर एल्गोरिथम, यानी हमने एक पैटर्न फॉलो जो किया है, टेबल पैटर्न, टेबल पैटर्न जो हमने लगाया है, दिस इज आवर एल्गोरिथम, एनक्रिप्शन प्रोसेस। और एनक्रिप्शन होने के बाद क्या हो गया हमारा वर्ड E9DDH ये बन गया। अब ये ट्रांसमिट हुआ, ट्रांसमिट होने के बाद इसको फिर डिक्रिप्शन किया गया, यानी दोबारा हमको ये टेबल पैटर्न मालूम होना चाहिए तभी हम डिक्रिप्शन कर पाएंगे। टेबल पैटर्न हमने फॉलो किया और इसको फिर डिक्रिप्ट कर दिया, और उसके बाद हमारा डिक्रिप्ट करने के बाद सेम हमारा वर्ड क्या आ जाएगा, डिक्रिप्ट करेंगे, यानी अब इस टेबल को इससे रिवर्स लेके आएंगे, यानी ई है तो क्या आ जाएगा, ई हम यहाँ ढूंढेंगे कहाँ पर है, ई एच आ जाएगा। नेक्स्ट इज 9 ढूंढेंगे तो यहाँ ई आ जाएगा। नेक्स्ट इज डी ढूंढेंगे तो एल आ जाएगा, अगेन एल आ जाएगा, और जे ढूंढेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ। तो सेम हमारा क्या आ जाएगा, HELLO, that is our plain text. So this process is called the cryptography. These are called the plain text. This is called the plain text.
This is called the encryption process. This is called the ciphertext. This is the decryption process, and again repeated is plain text. If you like my video, please subscribe it. Thank you so much.